तो सर्दियों का मौसम चल रहा है और दिल्ली बम्बई जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर तो प्रदूषण की मार है। इस बीच वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं कि हेल्दी खाना है, कुछ ऑर्गेनिक खाना है। अब ये ऑर्गेनिक आखिर होता कहाँ है? जैविक खेती जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसी एक खेत में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही विशेष, बहुत ही ख़ास पाठशाला। मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिन्होंने इस पूरे के पूरे आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया और ख़ुद भी करते हैं, एकल के साथ भी जुड़े रहे, लेकिन एक तरीके से जो किसानी के प्रति इनका प्रेम है वो भी यहाँ पर इनका जग जाहिर होता है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं कुबेर सिंह सूर्यवंशी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम जी। तो कुबेर जी, यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हैं, जैविक खेती से हम कहते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है? जिस प्रकार से एकल परिवार में हम लोगों ने सीखा है कि गौ आधारित खेती, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतनी सारी बीमारियां जो हम देखने को गांव-गांव में भी मिलने लगी है, तो कहीं ना कहीं इसका जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है उसके कारण ये हो रहा है। तो हमने जो सीखा है गौ आधारित कृषि और कृषि आधारित जो हमारी फसलें हैं वो कैसे हम अधिक दामों में कर सकते हैं, उसका हमने एकल परिवार में रहते हुए सीखा है। तो आज हम उसको कोशिश कर रहे हैं अपने गांव में, अपने परिवार में, घर में, कि हम जैसे गेहूं, कुछ हम गेहूं लगाते हैं, इसको हमारे जो गाय बैल और जो जानवर हैं उनसे जो हमारा गोबर खाद होती है और उसका एक मतलब वो बना के उसको उसी पे करना चाहते हैं ताकि उसका रिजल्ट भी हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। और मुख्य रूप से ये कहना चाहिए कि इससे हमारी बीमारियां दूर होगी। तो मुख्य आधारित हमारा यही है कि गौ आधारित हम खेती करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम जैसे आलू है, गेहूं है और अभी तो परिवार के यूज़ के लिए हम इसको पहली प्रायोरिटी में रखे हैं और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि अधिकतम उसको विक्रय करने के लिए भी ये बनाएंगे ताकि अन्य लोग भी बीमारी से बचेंगे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमको ये लगता है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमारा जो लागत मूल्य है उसमें आधा कम पड़ता है। जैसे हम यदि फर्टिलाइज़र और ये बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे तो इसकी अपेक्षा में जैविक खेती करने से उत्पादन भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और हमको लागत भी कम मिल रही है। अच्छा, हम लोगों ने भारत में देखा है कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पूर्ण रूप से है और कई और राज्य भी इस दिशा में बढ़ गए हैं, उत्तराखंड जैसे, लेकिन आखिर बहुत सारे किसान जो हैं वो क्यों नहीं इसको अपना रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि इसमें लागत तो कम है, उत्पादन भी ज़्यादा है, तो क्या वो वजह है कि लोग अभी तक ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं ला रहे या धीरे धीरे हो रहा है? वजह यह है कि क्योंकि समाज एकदम से परिवर्तनशील नहीं हो पाता है उसको, क्योंकि वो जब तक किसी का परिणाम नहीं देखता है तब तक वो उपयोग करने में थोड़ा हिचकिचाता है। क्योंकि अभी फर्टिलाइज़र यूज करते करते उनको समय हो गया, तो यदि एकदम से वो जैविक करने लगेंगे तो उसमें उत्पादन में कमी आएगी, तो उनको तुरंत का लाभ घटते हुए दिखता है, इसलिए वो चीज़ें नहीं कर पाता है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो एक परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि एकदम से तो नहीं आ पाएगा, कि धीरे धीरे उनको परिणाम दिखने को मिल रहे हैं कि जिस प्रकार से फर्टिलाइज़र से बीमारियां वो हो रही है, ज़मीन बंजर हो रही है, उत्पादन कम होने लगा है। अब कई फसलें अब ऐसी जगह हो गई है कि वहाँ फसल नहीं उग पा रही है ज़्यादा फर्टिलाइज़र के कारण। तो अब वो धीरे धीरे जैविक यदि डाल रहे हैं और आजू बाजू किसान कोई कर रहा है वो देखते हैं, तब वो उसको देखते हुए बाजू वाला करता है। तो ऐसे धीरे धीरे एक गांव में हो रहा है, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, जब ये माहौल बन जाएगा तो मुझे लगता है कि सारे प्रदेशों में भी ये स्थिति बनेगी और आगे चल के एक मुख्य उद्देश्य है कि गौ आधारित पे ही आना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, यानी कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि गौ आधारित है, इसमें बिल्कुल भी रसायन, उर्वरक, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है? क्योंकि हम अभी तो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो अभी हम तो बिल्कुल उसमें कोशिश यही है कि हम पूरा ऑर्गेनिक कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जो उत्पादन कम करने के लिए हम दूसरी जगह भी उसको कम कर रहे हैं, यूज़ फर्टिलाइज़र को धीरे धीरे एकदम कम कर रहे हैं और जैविक थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो आगे चल के 2-4 साल लगेगा उसको इस रूटीन में आने को, ताकि वहाँ भी वैसी पैदावार जैविक से भी होने लगेगी। अच्छा, पर्यावरण, आजकल हम लोग खबरें भी पढ़ रहे हैं कि जो धरती का तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सब कुछ, कितनी कारगर साबित होगी ऑर्गेनिक खेती? इसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक जो जैविक प्राकृतिक रूप से जो खेती होगी, तो प्राकृतिक खेती ही जो पहले का जो परिस्थितियाँ थी वैसे यदि लाना है तो प्राकृतिक खेती से ही वो संभव हो पाएगा। और जो इतना जो टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण है। तो वो कारण भी हमको यदि दूर करना, क्योंकि आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज़ें
नुकसानदेह होगी। तो अभी से हमको सजग और सक्रिय होकर इसको प्राथमिकता में लेना पड़ेगा कि हम बहुत जल्दी से इसको कोशिश करना है कि हम इसको तापमान में भी इसका परिवर्तन होगा, बीमारियों में भी परिवर्तन होगा और हमारे आय भी इसमें बढ़ेगी और लागत कम हो जाएगी। एक ही मार्ग है गौ आधारित खेती। और यदि ये चक्र जो पहले से बना हुआ है, यदि हम गौ, क्या हो रहा है कि अभी गौ नहीं पालने के कारण उनका कट रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। ये संतुलन बनाने के लिए गौ को 2 चीज़ें हो जाएगी, ये बहुत आवश्यक है। तो ये थे कुबेर सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जैविक खेती ही भविष्य है और जिस तरीके से हमारी धरती का जो तापमान है लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दूषित हो गया है, तो उसको अगर हमें फिर से स्वच्छ बनाना है, अच्छा बनाना है, तो जैविक खेती ही उसका एकमात्र उपाय है। और जैविक खेती में जो आप फसल उगाते हैं, फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से और भी लोग प्रेरित होंगे इनकी कहानी से और जल्द से जल्द जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।